वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ अब कौन सी जुगति करूं, नाथ अब कौन सी जुगति करूं। कोई साधन किए बिना कैसे भव सिंधु तरऊं। नाथ अब कौन सी जुगति करूं। पाप करत मोहि लाज न आवत, विषय ही हृदय धरो। पाप करत मोहि लाज न आवत, विषय ही हृदय धरो। राम भगति चिंतामणि मागो, राम भगति चिंतामणि मागो। सत्संगति से डरो, नाथ अब कौन सी जुगति करूं। नाथ अब कौन सी जुगति करूं। अति उदार लखी मृदुल स्वभाव ही, चरण में शरण परों। अति उदार लखी मृदुल स्वभाव ही, चरण में शरण परों। शरणागत वत्सल रघुनंदन, शरणागत वत्सल रघुनंदन। श्रवणन सुयस धरो, नाथ अब कौन सी जुगति करूं। नाथ अब कौन सी जुगति करूं। तुम ही अब सब भांति सुधारो, दंड दो क्षमा करो। चरण शरण के सिवा न गति कोई, चरण शरण के सिवा न गति कोई। राम ही चरण परों, नाथ अब कौन सी जुगति करूं। नाथ अब कौन सी जुगति करूं। हे नाथ, राम नारायण दास के रक्षक, सारे दुख हरों। प्रभु श्री राम की तरफ से ये ऐसा मानो आश्वासन मिल रहा है। कैसा भाव प्रभु ने बनाया, और जो भाव बनाते हैं कोई लेखनी में उतरता है। रघुनंदन ने मानो आशा बता दी। राम नारायण दास के रक्षक, सारे दुख हरों। दास उदास होत ना कबहूँ,
दास उदास होत ना प्यारे, दृढ़ विश्वास धरो नाथ अब कौन सी जुगति करो, नाथ अब कौन सी जुगति करो। एक ही भाव है बस प्रभु। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दीननाथ, हे असरण शरण प्रति पावन भक्त वत्सल, भक्त जन रंजन, कृपा सिंधु, कृपा निधान, अकारण करुणा बरुणालय, हे परमपिता परमात्मा, हे इस दास के समर्थ स्वामी, करुणा निधान, जानकी पति, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, हमने आपका एक विरुद्ध सुना है। आप तो बस आपको ही माने, आपको ही जाने। माता रामो चंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नए जाने न जाने। सहारो सीता पति को एक, सहारो सीता पति को एक, एक वाणी करुणा निधान की, एक वाणी करुणा निधान की, इष्ट न होत अनेक, सहारो सीता पति को एक, एक वचन एक बात को, एक वचन एक बाण नाथ को, पत्नी व्रत एक, एक प्रेम एक नाम है प्यारो, एक प्रेम एक नाम है प्यारो, राखो दास विवेक, सीता पति को एक, सहारो सीता पति को एक। एक नाम प्रभु का है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक में लगाया जाता है नाम। कलयुग केवल हरिगुण का, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गीत अजामिल तारे, सबरी की गति एक, का गीत अजामिल तारे, सबरी की गति एक, राम नारायण दास के स्वामी, राम नारायण दास के स्वामी, राखो पद में टेक, सहारो सीता पति को एक, सहारो सीता पति को एक। नाथ अब चरण शरण में लिया है। अयोध्या वासियों की तरह हम भी तो आपके ही इस अवध धाम में वास कर रहे हैं। ये लखनपुरी आपकी ही तो है प्रभु। हम जानते हैं को रघुवीर असरिस संसारा, असील स्नेह निवाह निहारा। निवाह आप ही सकते हैं। हमारे जैसे जो किसी काम के नहीं है, किसी के काम के नहीं है, वो आपके काम के हैं। ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके संसार हमारे जैसे निकम्मों का पालन नहीं कर पाएगा प्रभु।
ऐसा आपने समझा तभी तो शरण में लिया। कौन पाल सकता है? संसार तो स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। आप ही ऐसे हैं, आप तो वानरों के चरवाहे हैं प्रभु। वानरों से क्या प्राप्त हो सकता है? सिर्फ प्रेम। आपसे सिर्फ प्रेम किया। वानरों के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। समर्पण पूरा कर दिया। लेकिन देखा जाए तो दूसरे अवतार में, आप कृष्णावतार में तो गऊओं के चरवाहे बने। गोविंद आप गौओं के इंद्र बने। इंद्र पद आपको यानी राजा बने। आपने पालन किया। और गौ माता तो कामधेनु है, संसार को शिक्षा दी कि सब कुछ दे सकती है। लेकिन वानर तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे उछल कूद करने वाले वानरों को भी आपने एकत्रित करके उन्हें अपने चरणों में लगा लिया, अर्थात भगवत भक्ति का मार्ग दिखला दिया। अपना वो स्नेह प्रदान किया, यानी जो कुछ नहीं कर सकते हैं आप उनसे भी सब कुछ करवा लेते हैं। तो दास पर भी, इस दीन पर भी कृपा होगी। जो किंकर आपके बन गए हैं वो अपनी इच्छा से कर ही कैसे सकते हैं? जितना आप जैसी शक्ति, समर्थता, जैसा बुद्धि, विवेक, बल प्रदान करेंगे, मसक कबऊ खगपति हित करही, वानरों ने यही तो कहा था। हम भी तो यही कहते हैं प्रभु, हम क्या कर पाएंगे नाथ आपकी बिना करुणा के, बिना कृपा के। जो शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए नाथ क्षमा करना, कोई भूल हो जाए क्षमा करना, अब भूल न हो। अब आपके चरण शरण में आ गए हैं तो निरंतर भजन होता रहे, निरंतर, और कुछ नहीं प्रभु, बस इतना ही वरदान दीजिए। बार बार वर मांगहूँ हरस देहु श्री रंग। हालांकि हम ऐसी बातें करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन अब किसके द्वारा और कैसे तो मालूम ही नहीं क्या बोले। तो जो सद्गुरु बताते हैं वही हम मांगते हैं। भोलेनाथ ने जो बताया और जो आप मांग रहे हैं वो हम मांग रहे हैं। बार बार बर मांगहूँ हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कल के सत्संग में जो सूर्यवंश की पावन गाथा, भगवान ने जिस कुल में अवतार लिया उनकी महिमा का यत्किंचित गुणगान किया जा रहा, भगवान की कृपा से था। जिस कुल में महाराज रघु जैसे राजा हुए, रघु के नाम पर ही ये रघुवंश कहलाया। रघु महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया, वो कथा बता चुके हैं। और उन्हीं रघु महाराज के पुत्र हुए महाराज अक्ष। बीज भक्ति का डाला है रघु महाराज ने, और वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो रहा, उसे सींच रहे हैं अज महाराज। और कल एक दृष्टांत दे रहे थे, देखो दिलीप का एक नाम दीर्घबाहु भी था, वो दिलीप दूसरे थे जो जिनके पुत्र भगीरथ हुए हैं। तो दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु, और रघु के पुत्र हुए महाराज अज। कहते हैं कि अज ने गुरुवर वशिष्ठ से कहा कि कुछ दक्षिणा मांगो, पूजा पाठ कराई होगी या यज्ञ किया हो, जैसा भी सत्संग में ऐसा वर्णन मिलता है दशरथ जी की उत्पत्ति के विषय में। तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो अपनी मेहनत से जो कमाओ वो हमें दक्षिणा स्वरूप दो, ये तो खजाना सारा प्रजा का है।
ये संपत्ति सब प्रजा की है, आप जो उपार्जन करें वो मुझे ईमानदारी की दक्षिणा दें। गुरुवर वशिष्ठ जी के मन में भी पुनीत भाव भरा हुआ है, इसीलिए आपने ऐसे वचन कहे। अज महाराज ने श्रम करके एक सोने की मोहर, एक सिक्का अपनी मेहनत से कमाया और उसे लाकर के गुरुवर वशिष्ठ को दिया। गुरु जी ने वो सिक्का सरयू के किनारे एक जगह उसे बीज की तरह बो दिया। उस सोने के सिक्के से एक पावन वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि वो वृक्ष सोने के सिक्के फलों की जगह उसमें से उत्पन्न हो रहे हैं, सोने के ही पत्ते उसमें हैं। और उस वृक्ष के नीचे गुरु जी की आज्ञा से खुदाई करवाई गई, तो एक एक करके दिव्य रथ निकलने लगे, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए दिव्य, बहुत से सुंदर सुंदर उन रथों की उत्पत्ति उस पृथ्वी माता के अंदर से होने लगी। 9 रथों के उपरांत 10वें रथ में भगवान की मंगलमयी लीला ऐसी है। बताते हैं संतजन कि एक शिशु सिंहासन पे विराजमान उसी रथ पे दिखाई दिया। ये महाराज अज के पुत्र हैं दशरथ जी, जो 10 रथों के साथ उत्पन्न हुए। 10वें रथ में आप बैठे हुए हैं, इसलिए आपका नाम ही दशरथ पड़ा। जैसे भी हुआ हो, लेकिन ये तो असत्य है कि इनकी उत्पत्ति के साथ दशरथ भी प्रकट हुए थे, इसीलिए आपका नाम दशरथ पड़ा। अथवा ये मान लें कि महाराज रघु जो हैं, देखिए पितामह ने वो तपस्या की, वो घोर श्रम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर और आपके आगे के पूर्वजों की बात अगर करें तो महाराज सगर ने वो महायज्ञ किया था, और सगर के पुत्र केसनी से असमंजस नामक पुत्र की जो उत्पत्ति हुई थी, वो तो बचपन से ही योगी थे, उनका विवाह भी हुआ, अंशुमान नामक पुत्र भी हुआ। लेकिन आप ऐसी घटनाएं किया करते थे जिससे कि लोग उन्हें विक्षिप्त समझते, वो जाकर के अयोध्यावासियों के बच्चों को सरयू में डुबो देते थे। शिकायतें आई तो क्रुद्ध होकर के असमंजस को नगर के बाहर कर दिया सगर महाराज ने। बड़े हर्षित हुए, कहा हम तो पिताश्री यही चाहते थे। और जो बच्चे डूबे थे वो अपने योग बल से फिर वापस सबके बच्चे घर को पहुंच गए। वास्तव में तपस्या करने के लिए ही जाना चाहते थे। उनके पुत्र हुए अंशुमान। सुमति के दूसरी रानी थी, उसके 60,000 पुत्र हुए थे। जब आपने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका ये वर्णन मिलता है कि उस घोड़े को 99 यज्ञ हो चुके थे और घोड़े को इंद्र चुरा ले गए विघ्न डालने के लिए, और गंगा सागर में कपिलाश्रम में जाकर के वहाँ बांध दिया, जिसे आज गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहाँ गंगा जाकर के समुद्र में मिलती हैं। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए वो 60,000 पुत्र उनके पृथ्वी पे विचरण करते रहे, कहीं नहीं मिला वो घोड़ा, तो पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते उस स्थान पे पहुँचे, सगर के नाम से सागर कहलाता है। ये सागर दिया, उनके पुत्रों ने इतना भयंकर श्रम किया, लेकिन वहाँ आपसे उन सगर के पुत्रों से मान बस उन्होंने कपिलाश्रम में जो घोड़ा बंधा हुआ था, उसे देख करके उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया। मारो मारो भय अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वो मारने के लिए दौड़ पड़े। तो कपिल साक्षात भगवान ही अवतार हैं। आपने अपनी आंखें खोली, उनकी क्रोध की दृष्टि पड़ते ही वो 60,000 सभी पुत्र भस्म हो गए। हम बताना तो ये चाहते हैं कि देखो कहाँ से शुरुआत होती है, कब जाकर के फल मिलता है। बाद में अंशुमान सगर जी के पौत्र वो आए और उन्होंने अनुनय विनय करके कपिल जी को मनाया। मुनिवर कपिल जी ने कहा कि देखो अब इनका उद्धार तो तभी हो सकता है जब गंगा जी का स्पर्श इनके इन
भस्म से हो, जो जल करके खाक हो गए हैं, तभी इनका कल्याण हो पाएगा। सागर जी ने प्रयत्न किया, अंशुमान ने प्रयत्न किया, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने संघर्ष किया, तपस्या की, यानी श्रम किया, प्रयत्न किया, हर प्रकार से प्रयत्न किया। अपने विशेष पुण्यों का अर्जन, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो उसके अनेक प्रकार के साधन के द्वारा परमात्मा को मनाने की इच्छा करते हैं। तपस्या से सब कुछ संभव होता है। तप माने ही तपना है, यानी वो कठोर श्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुए, लेकिन ये सब एकत्रित हो रहा है। अंततोगत्वा दिलीप के भगीरथ जी ने, भगीरथ यानी अथक परिश्रम जो करते, तो तुम्हारा तो प्रयत्न ही भगीरथ है, और भगीरथ जी के प्रयत्न से गंगा जी इस धराधाम पे आई। तो आगे की चर्चा फिर बढ़ते हुए फिर विस्तार कथा सुनाई जाएगी माँ गंगा मैया की उत्पत्ति की। कहने का तात्पर्य, गंगा भगवान का ही तो स्वरूप है। ऐसे ही भगवान जिस कुल में आए हैं, उनके लिए उनके पूर्वजों ने बड़ा श्रम किया, अर्थात बड़ी विकट तपस्या की। बड़े धर्मात्मा राजा है महाराज रघु ने, वो यज्ञ किया, सर्वस्व दान कर दिया। जो सर्वस्व दान कर देता है, अपने को रिक्त कर लेता है, उसी रिक्त स्थान को भरने के लिए ही तो राम आते हैं। नवमी रिक्ता तिथि है, इसीलिए नवमी को तो आते हैं। हृदय तो भरा हुआ है हमारा विकारों से, उसमें भगवान कैसे आए। अजने बहुत पुण्य आत्मा राजा हैं। अज माने ही होता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्री तो मनु हैं, तो ये अजमाने ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी तो हैं, अंशावतार हैं। भाव लें अगर तो ब्रह्मा जी के पुत्र जैसे मनु जी महाराज ही तो दशरथ हैं, तो अज के पुत्र ही तो दशरथ जी हैं। और दशरथ जी के यहाँ वो फल पल्लवित हो चुका, वो वृक्ष पल्लवित हो चुका है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल दशरथ जी को प्राप्त होंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का समावेश आप में है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भक्ति से भक्तों एक भाव कितना सुंदर देखिए कि मनुष्य रूपा दशरथ और कौशल्या हैं, तो इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी पूर्व में क्या लिखते हैं। जब चलते हैं करने के लिए, तो मार्ग में ऐसे शोभित हो रहे हैं। पंथ जात सोहई मति धीरा, कुल ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति मानो जा रहे हैं, साक्षात शरीर धारण करके। और ज्ञान किसको बताया है? मनु जी महाराज को। लेकिन ज्ञान मांगता क्या है? भक्ति को, यानी ऐसी भक्ति, भक्त जो है भगवान के अलावा और किसी को नहीं। अब किसको देखा करो, बस गए आँखों में कान्हा, और क्या देखा करूं। भगवान की भक्ति, एक भक्त का स्वभाव होता है कि भगवान के बिना वो रहना ही नहीं चाहता, सिर्फ भगवान को, परमात्मा को। यही तो भक्ति है। शिशु सिर्फ माँ को ही चाहता है और किसी को माँ के आगे और किसी को नहीं चाहता है। सबके पास खेलता कूदता उछलता वो अलग बात है, लेकिन भक्त मानता सिर्फ भगवान को ही है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, मणि के बिना सर्प, मणिधारी सर्प जो है विकल हो जाता है। यही तो मांगा था आपने, ऐसे ही मैं विकल हो जाऊं। तो आप भक्त बन कर के आए हैं, है तो ज्ञान स्वरूप। तो भक्त को वहाँ तो ज्ञान का स्वरूप बताया गया, लेकिन बनना चाहते हैं भक्त। ज्ञान को भक्ति की ज़रूरत है। और भक्ति स्वरूपा मनु जी महाराज की जो धर्म पत्नी है वो शतरूपा जी हैं। तो शतरूपा जी को ज्ञान प्यारा है। मनु जी ने वो वरदान मांगा कि भगवान प्रभु, मैं आपको ही चाहूँ, आपको ही मांग रहा हूँ, पुत्रवती स्नेह करूँ आपको।
मन बिनु वरदान मांगा, ऐसे बता चुके हैं। कहने का तात्पर्य, लेकिन भक्ति स्वरूपा माँ कौशल्या के रूप में जो आई हैं शतरूपा जी, उन्होंने क्या मांगा था? बोले हमें वो विवेक दीजिए प्रभु, जिससे मैं आपके स्वरूप को जान सकूं, वो ज्ञान दृष्टि दीजिए। भगवान ने भी यही दिया। सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन। मांगी तो 6 चीज़ें, लेकिन मुख्य भगवान ने क्या बताया? बोले मातु विवेक, आप बड़ी ज्ञानी हैं। मातु विवेक अलौकिक तोरे, आपका ज्ञान निष्ठ होगा। भक्ति स्वरूपा तो कौशल्या माँ ही है, लेकिन ज्ञान स्वरूपनी यहाँ पे बताई गई हैं। ज्ञान के यहाँ ही भगवान ज्ञान स्वरूप में आए हैं। भक्ति स्वरूपा तो सुमित्रा जी बताई गई हैं, और कर्म स्वरूपा धर्म स्वरूपा कैकेयी अम्बा है। उनको ज्ञान प्रिय लगा, इसी को विराट रूप भी दिखाया भगवान ने। उनको जान जब आए तब आएंगे तो चतुर्भुज रूप में आएंगे। उनको जन्मा दिया कि हम भगवान हैं। दशरथ जी को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी। भगवान ने अपना प्रभाव, भगवान ने अपना वो दिव्य स्वरूप नहीं दर्शाया। बाद में सबसे बताते दिव्य ज्ञान देंगे जब दशरथ जी सुरधाम में होंगे। आगे किए, लेकिन बता रहे इसलिए देखो कहाँ भगवान कहते हैं चितई पितई दीन्हो दृढ़ ज्ञाना। अरे भक्त के साथ ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान बाद में। ज्ञान दशरथ जी के अंदर ज्ञान तो था ही, लेकिन ज्ञान को भक्ति प्रिय, ज्ञान के पास भक्ति अपने आप आ जाती है। भगवान अपने भगवान की भक्ति, भगवान को मिलना ही तो भक्ति है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो भक्त के यहाँ इस समय तो भक्त रूप में है दशरथ जी, तो भक्त के यहाँ ज्ञान स्वरूप परमात्मा आएंगे। एक और तुलनात्मक भाव, और जनक जी देखो, दशरथ जी भक्त का स्वरूप है, और जनक जी को ज्ञानी सब जानते हैं। जनक जी जैसा ज्ञानी कौन होगा? और ज्ञानी के यहाँ भक्ति पहुँच गई। भगवान ने भक्ति माँ को आदि सृष्टि जय जग उपजाया, सो अवतरीय मोर यह माया। आपने तो हमें मांगा है, आप भक्त बन गए हैं तो मैं आपके यहाँ आऊँगा दशरथ जी के यहाँ, लेकिन प्रगति भी होगी बोला था वहाँ मनु जी महाराज से। वो कहाँ प्रगति? जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। ज्ञान बिना भक्ति के सूखा ही तो है, उसका कोई सौंदर्य नहीं है, उसका कोई अर्थ है ही नहीं। वो अपने आप में तृप्त रहे, लेकिन वो सुसुप्ता है, वो रूखापन है, वो सूखापन है, वो आनंद नहीं है, वो परमानंद नहीं है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जिम जानू। बिना नाविक के नौका कहाँ जाएगी पता है? ये खेने वाली तो भक्ति है, और भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। जनक जी के यहाँ माँ भक्ति स्वरूपिणी माँ जानकी आ गई। उन्होंने सूखे खेत जोत रहे हैं ज्ञान में कुछ, लेकिन ज्ञान का मंथन हुआ, अर्थात भूमि को जोता, अपनी इस कर्म भूमि को जोता, तो उसमें से भक्ति की वर्षा होने लगी। यही है, ज्ञान से भी भगवान की उत्पत्ति होती है, भगवती स्वरूपा माँ जगदम्बा की उत्पत्ति होती है। ज्ञान भी, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद ही नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तो भिन्न भिन्न। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भक्ति आ जाएगी। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा में लीन होना चाहिए। भक्ति में आ गई, और भक्ति जहाँ आ जाएगी ज्ञान अपने आप पहुँच जाएगा। पूर्ण ज्ञान तो परमात्मा है। ये तो ज्ञान को आश्रय में रह करके ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति में मगन है, लेकिन बिना अधूरे हैं राम। इसलिए जब तक सीता जी अयोध्या नहीं आएंगे तब तक जनक जी अधूरे हैं। जब तक उनके यहाँ भक्ति स्वरूपिणी सीता जी नहीं गई, और सीता जी उनके यहाँ पहुँच गई तो पूर्ण ज्ञान कर लिया। कैसे? जब सीता जी वहाँ आ गई तो राम जी को वहाँ तो आना ही आना था, तभी तो वहाँ मिलन हुआ। और फिर जी और महाराज दशरथ जी का मिलन हो गया। ज्ञान और भक्त, ज्ञानी और भक्त का ऐसा दिव्य मिलन हुआ। ये सब बातें कथा के अंतर्गत बताएंगे। भाव है, देखो भगवान जो है, जो सबका समन्वय होता
तभी वहाँ आते हैं। सब कुछ जब एकत्रित हो जाता है तब परमात्मा का प्राकट्य होता है। मन में भगवान है, जिनके मन में भगवान है और मन में कुछ है ही नहीं। मनु जी महाराज के मन में भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। दशरथ जी के रूप में आए, भगवान को ही मांगा था, दशरथ जी के यहाँ भगवान आए। वही शुभ समय आ गया है, आनंद आ गया है, परमात्मा आने वाले हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए बस इतना ही कहना है, प्रभु हम भी तो, क्योंकि नित्य अयोध्या ही अपना हृदय है। जब मन में भगवान हमारे बसेंगे, भजन होगा, तब हृदय में भगवान, अयोध्या रूपी हृदय में हृदय रूपी अयोध्या में भगवान का वास हो जाएगा। ये अहंकार, ये बुद्धि, ये चित्त और मन, ये चारों एकत्रित हो जाएंगे अंदर। इस अंतःकरण में ही तो हमारा ये अयोध्या धाम ही तो अंतःकरण है। अहंकार शिव, अहंकार क्या है? शिव जी ही तो अहंकार है, लक्ष्मण जी के रूप में आएंगे। अहंकार शिव, बुद्धि अज, बुद्धि देवता कौन है? अज ब्रह्मा जी। मन शशि, चंद्रमा, यानी वही ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा एक ही धारा है। मन शशि, चित्त महान, चित्त महान, चित्त में परमात्मा का वास होता है। इसलिए मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। वास्तव में कहने में चारों अलग अलग हैं। जो हमारे मन में होगा, कोई हमारी बुद्धि में होगा, बुद्धि का निर्णय करती है, सही करती है, हाँ ये ठीक है। अहंकार भी उसी बात का होगा और चित्त में भी उसी का वास है, परमात्मा का ही वास है। सब एक ही है, अलग अलग हैं, अलग अलग रूपों से हम उनका नाम लेते हैं। मनु जी महाराज ने कहा कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। यही तो कहा था, तुम्हें समान सुख प्रविशन कवन दुराव। भगवान ने पहला कह दिया था कि देखो हमसे चाहे जो मांग लो, हमको महादानी ज्ञान कर मांगो। महादानी अनुमान कि आप सरिस, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हो, चाहते तो मन में यही है कि आप हो, लेकिन ऊपर से तो नहीं कहा था। कहा तो यही था, प्रभु आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान क्या बोले? बोले आप भगवान लिखे हुए हैं, उनको तो आने आना। बोले आप कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन हम ही आएंगे। आपने यही कहा, बोले आप सरिस और खोजहूँ कहाँ जाई, और नृप तब तनय हो मैं आई। फिर भगवान ने सोचा, अरे हमने तो कहा था जो चाहो मांग लो, साधारण दानी नहीं समझना, जो मांगोगे मिलेगा। तो इन्होंने हमारे समान सुत मांगा है, तो अपने समान भी लेकर के, अपनी वाणी मिथ्या नहीं होने दूंगा, अपने समान भी लेकर के आऊँगा। और आए, भगवान विष्णु के रूप में तो पहले आते हैं। तो विष्णु भगवान, राम में और विष्णु में कोई अंतर थोड़ी है, भरत जी में और राम जी में कोई अंतर थोड़ी है। और देखने वाले भी यही कहते हैं, देखो भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखी न सकहीं नर नारी। दूसरे देख तो पहचान, अरे राम जी हैं या भरत जी हैं, भरत जी या राम जी हैं, तो भरत जी को साथ में लाएंगे विष्णु के अवतार। जोग लगन, अपने प्रसंग पे आए, जोग लगन ग्रह बारी तिथि और सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सब हर्षित। नवमी तिथि, नवमी पूर्ण है। नौ कम नौ, नौ दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पढ़ते चले जाओ। जोड़ोगे तो सब में फिर जोड़ करके निकलेंगे 9 ही। आप अपने आप गणित लगा लो, चाहे जितने बढ़ा लो, हजारों लाखों, उनके बाद में गिनोगे शेष 9 ही बचेंगे। पूर्ण है, 9 गिनती पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण परमात्मा राम है, इसलिए नवमी तिथि को आते हैं। और तिथियों में नवमी बताई गई है, इसलिए जो रिक्त होते हैं, जो खाली होते हैं, उसको भगवान भरते हैं। आनंद कर दिया। नवमी तिथि
मधुमास पुनीता, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष और अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त है। नक्षत्र में अभिजित नक्षत्र, वो अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त जो होता है वो 11:30 बजे से 12:30 बजे, भगवान 12 बजे आए। मध्य दिवस, ज़्यादा ना गर्मी है न ज़्यादा, उस समय को बसंत ऋतु है, आनंदमय मीठी ऋतु है। भगवान तो विश्राम के लिए आते हैं, विश्राम का समय चुना, आराम कर रहे समय। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लो। राम तो विश्राम देते हैं, बुलाओ, इसको बोलते हो, चाहते हो आराम तो बोलो तो आराम, राम, राम ही तो विश्राम देंगे। सभी देवी देवता ऋतुएं सभी अनुकूल हो रही है, मंद मंद शीतल सुगंधित वायु चल रही है, निर्मल जल हो गया है शरीर माता का, सारी दिशाएं आनंदमय हो गई हैं, सभी पक्षी कलरव कर रहे हैं, चित्त हैं, चारों दिशाओं में सब पूरे त्रैलोक आनंद से भर गया। देवताओं ने आकर के स्तुति की और देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को गए और भगवान प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। रूप में आए हैं, शोभा सिंधु खरारी, खरारी शब्द करके संबोध के राम ही आए हैं, लेकिन चतुर्भुज विष्णु के रूप में आए। शोभा सिंधु खरारी, माँ विनती करने लगी, कहा दुई स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। से परे हैं आप, अतीत हैं, सभी आपको कौन जान सकता है। माया गुण ज्ञान, गुणों से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, आप कैसे जाने, आप तो परमात्मा है। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, आप सागर हैं, सुख के सागर हैं, करुणा सागर, सब गुण आगर, और यही गावही श्रुति संता, और सो मम हित लागी, जन भक्त के लिए जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। है नाथ, ब्रह्मांड निकाया, अनेकानेक ब्रह्मांड, निर्मित माया, एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके बसे हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, वही मम सोबासी, विश्वास नहीं हो रहा है, मम उर्सोबासी, यह उपहासी, असुनत धीर मति स्थिर न रहे। ज्ञानपन हो गया हम आपको, जब ज्ञान मांगा था, विवेक मांगा था, हम आपको जानते रहे। भगवान ने कहा बहुत दिखा दिया ज्ञान, अब लीला करने के लिए आए, माँ वो हमसे मांगो। भगवान ने तुरंत अपनी माया को प्रेरित किया। उपजा जब ज्ञाना,
भगवान की मुस्कान में ही माया का वास है। उपजा जब ज्ञाना और प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन आई। हम आ गए हैं कई कथा सुहाई, माँ तू बुझाई। माँ यही प्रकार शिशु प्रेम लहे। फिर माता बोली, अब क्या बोल रही है? माता बोल रही है, अब माँ बोल रही है। माता पुण्य बोली और सोमति डोली। ये आप कौन सा रूप बन करके प्रभु आए हैं? ऐसा बच्चा कहीं उत्पन्न होता है? ऐसा जन्म नहीं होता है। भगवान ने कहा हम कहाँ जन्मे कहाँ हैं? तो आए हैं, बताइए भैया कहीं जन्मते हैं बच्चे? ये 4 भुजाओं वाले मनुष्य नहीं होते हैं, 2 भुजाओं वाले बनो। माता पुनि बोली सोमति डोली और तजहु तात्या रूपा। छोटे बन जाओ, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता है, छोटा सा होता है, वो छोटा सा शिशु बनो आप नाथ की। जय शिशु लीला अति प्रियशीला। तभी तो गोदी में लेकर के आपको दुलराएंगे, खिलाएंगे, तभी तो आनंद आएगा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, वह यह सुख परम अनुपा। भगवान ने कहा अच्छा छोटा बनना पड़ेगा। भगवान छोटे बन गए। जैसा बच्चा उत्पन्न होता है भगवान वैसे ही बन गए। और छोटे माने कहा बिल्कुल जैसे होते वैसे ही बनो। भगवान वैसे ही बने हैं। भगवान गर्भ में आए, भगवान वैसे शिशु बनते हैं अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित है। भगवान भक्त जैसा कहता है वैसे करते हैं, माँ जैसा कह रहे हैं वैसा बनते चले जा रहे हैं। अब क्या करें? मैया ने कहा अब रो, क्योंकि रोना पड़ेगा। बच्चा जब उत्पन्न होता है, जन्म होता है तो रोता है। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना। रोने है तो थोड़ा बहुत काहे रोए, क्योंकि बच्चे के रुदन में ही मंगल छुपा होता है, आनंद छुपा होता है। घर में बधाइयाँ बजने लगती हैं, गीत गाने लगते हैं, ढोलक बजने लगती है, सब प्रसन्न हो जाते। जब आप रोएंगे तो त्रिभुवन सुखी होगा, संसार सुखी होगा, सब प्रसन्न होंगे। प्रभु रोना पड़ेगा। ये रोना बड़ा मंगलकारी है। बच्चे का रुदन, शिशु का रुदन बड़ा मंगलकारी। भगवान भी रोए। भक्तों के लिए भगवान ने सब कुछ किया। छोटे से बन गए शिशु रूप में और रोने लगे। ठाना, अब ऐसा ठाना कि संसार भर में भर गया वो रुदन। सुनि बचन सुजाना और रोदन ठाना। क्या हुए? बोले हुई बालक सुर भूपा। अब यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, किसके लिए आए हैं? विप्रों के लिए। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो सारा भंडार तो इतने भर में है। संसार को ज्ञान का उपदेश करते हैं, भक्ति का उपदेश करते हैं, तपस्या करते हैं, कष्ट सहन करके संसार में। क्योंकि अगर बुद्धि ही फेल हो जाए तो फिर बताए शरीर किस काम का? सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन सब कुछ सही होते हुए कुछ एक आध अंग खराब हो जाते, फिर भी आदमी काम करता फिरता चलता फिरता रहता है। लेकिन अगर आदमी पागल हो जाए, बुद्धि विवेकी काम न करे, तो बताइए फिर उसके लिए क्या है? उसको बांध करके रखना पड़ता है। छत से कूद पड़े, नदी में कूद जाए, बताओ वो आग लगा ले, दूसरों को जला दे। इसलिए काम तो ये सब करते हैं, हाथ पैर सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका भी बड़ा महत्व है। इसलिए विप्रों का भी बड़ा महत्व है। और अंग भंग कट जाते हैं, काम चल जाता है, ये कट जाए तो फिर बताइए रह पाएंगे? और इसी का नाश करने के लिए युग युग से देवताओं के
साथ में जो विप्रों का संबंध है एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, इस कारण से राक्षस जलते रहते हैं और इसी का नाश करने में लगे रहते हैं कि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो देवता नष्ट हो जाएंगे, तो संसार नष्ट हो जाएगा हमारा। ये शरीर का सब अंग अलग अलग, सबका महत्व है अपना अपना। सुनि बचन सुजाना और रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। अब यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परई भव कूपा। इसलिए गाने का महत्व है। ये चरित्र जो गाते हैं, जो भगवान का मंगलमय गुणगान करते हैं, उनको अनायास वो सागर पार कर जाते हैं। तेन परई भव कूपा। इसलिए भगवान ने ये धर्म के स्वरूप हैं विप्र, धेनु, गौ, सुर, देवता और संत, इन चारों चरणों पे धर्म टिका हुआ है। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, और माया गुण गोपार। माया गुण, इंद्रियों से परे हैं आप, वो हमारे इंद्रिया में होता है। मन से परे हैं आप, माया से परे हैं आप, इनका पार नहीं पा सकते। अब रोना इसीलिए तो माँ ने संकेत किया, भगवान क्यों रोए, क्यों ज्यों ही रोए। अरे सुनि शिशु रुदन पर रम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। और हर सीत जहाँ तहाँ अंतर तो चटाई, उनको तो शिशु को दुलार करने के लिए दौड़ पड़ी। अन्य रानियाँ थीं। यहाँ पे संकेत मिलता है, प्रसव प्रसूति गृह में कैकेयी भी है, सुमित्रा अम्बा भी हैं और कौशल्या अम्बा भी हैं। तो ये रानियाँ कौन है? दशरथ जी के अन्य रानियाँ जो थीं वो आई, 3 पटरानियाँ हैं। सुनिश्चित इनको चाहिए कुछ नहीं, रानी खुद है, सब कुछ प्राप्त है। तो ये दौड़ करके निकट आई, क्यों? इनको उपहार चाहिए, इनको इनाम चाहिए। अब दशरथ जी को जाकर जल्दी से बताएं, सबको समाचार देने के लिए भाग खड़ी हुई, पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया है। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, समाचार फैल गया। आनंद मगन सकल पुरवासी। और एक दासी दौड़ करके गई और महाराज दशरथ जी को बताया, लाला हुआ है, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र और जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समा। एक क्षण के लिए आपको भी लगा मानो ब्रह्मानंद हमारे घर में आ गया। फिर परमानंद आ गया, परमानंद, ब्रह्मानंद से बढ़कर परमानंद है, आ ही गया है, इसमें संदेह कहाँ है। मगन हो गए, आनंदित हो गए। अरे जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की थी वो फल आज प्राप्त हो गया है, वो आनंद आज प्राप्त हो गया है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहूँ गयऊ हकारा, आए तिजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराद्र करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन। समाचार फैल गया सब कहीं। कौन सा समाचार? अवध में प्रगटे अवध किशोर, अवध में प्रगटे अवध
किशोर। त्रिभुवन में भयो शोर, अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। सुर नर मुनि गंधर्व चर अचर, नृत्य करत हैं मोर। स्तुति करते अनुपम बालक, नावे सिर कर जोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अरे भूले गृह कारज, सुध बुध सब भूल कारज, सुध बुध सब धाये अवध की ओर। अवध के बासी सुकृत मनावे, बंधे प्रेम की डोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अरे दशरथ भवन की शोभा ऐसी, निरखे चांद चकोर। जैसे प्रभा भानु की दम के, जैसे प्रभा भानु की दम के। फिर भी क्योंकि सूर्य कोट संप्रभा ये उपमा, लेकिन ये उपमा ये भी कमजोरी उपमा है। जैसे प्रभा भानु की दम के, और उपमा यह कमजोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। राम लला है कोटि सूर्य समूह, सकुचती है मति मोर। रोम रोम प्रति भुवन अनंता, रोम रोम प्रति भुवन अनंता। कौसल्या को छोर, अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। विधि हरिहर अंशावतार हैं, आपको भी आए। अरे विधि हरिहर अंशावतार हैं, भक्तन के सिर मोर। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। और लखन शत्रुघ्न गौर, अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। अरे जन्मोत्सव मना रहे सब, जन्म महोत्सव मना रहे सब। भक्ति के रस में घोर, जन्म महोत्सव मना रहे सब। भक्ति के रस में घोर। अरे बजे बधाई बटे मिठाई, बजे बधाई बटे मिठाई मिठाई। अरे नारायण हर ठौर, अवध में प्रगटे अवध किशोर। अवध में प्रगटे अवध किशोर। बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में। अरे दशरथ भवन में बजे त्रिभुवन में, दशरथ भवन में जन्मोत्सव घर घर में मनाया जाता है।
है। राम जी का जन्मोत्सव घर घर में मनाया जाता है। अवध में दशरथ के भवन में ही नहीं, अरे बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में बजे त्रिभुवन में, दशरथ भवन में बजे त्रिभुवन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे। दशरथ लुटावे हीरा मोती, दशरथ लुटावे हीरा मोती, लाल भय चौथे पन में, बधैया बाजे लाल भय चौथे पन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे। हर सर्वभांति ब्राह्मण संतों से, सर्वभांति ब्राह्मण संतों से, अरे हर्ष भर्यो विप्रन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया। अरे हाथी देवे घोड़ा देवे, हाथी देवे घोड़ा देवे, और स्वर्ण लुटावे रथन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे। बधाई हो रामलला की, बधाई हो कौशल्या लाल की, बधाई हो कैकेयी लाल की, बधाई हो सुमित्रा जुगल लाल की, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे। अरे राम नारायण बधाई गावे, राम नारायण बधाई गावे, भक्ति मिले राम चरण में, बधैया बाजे दशरथ भवन में, बधैया बाजे दशरथ भवन में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कैकेयी सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। कैसी? बोले अवधपुरी और सोहई यही भांति, और प्रभु मिलन आई जनुराती। लेकिन वहाँ तो सूर्य भगवान चमक रहे हैं, अब रात्रि सकुचा गई। देखी भानु जनु मनु सकुचानी, लौटी तब भी नहीं, ठहर गई वहाँ पे तदपि बनी संध्या अनुमानी। बड़ा सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मनु समूह जन तारा। बढ़िया चमक रहे हैं मंदिर में, जो महल में लगे वहाँ तारे चमक रहे हैं। मंदिर मऊ समूह जन तारा, नवग्रह कलश स इंदु उदारा। जो कंगूरा है, कलश है, और वो चंद्रमा का प्रतीक है। सभी आनंद मना रहे हैं, सभी प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे हैं। सभी वृंद वृंद मिल चली लगाई, सहज सिंगार किए उठिधाई। दशरथ जी के मन में तो यही भाव आया, दशरथ जी महाराज ने ये जान लिया, जा सुनाम और सुमिरत सिद्धि होई, और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तभी तो बुलाया बाजे वालों को, बाजा बजाओ, आनंद आ रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज 1 महीने तक तो सूर्य भगवान रुके रहे। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि होई। तो आप भी सभी भगवान के ध्यान में आनंद करें। फिर आगे चर्चा होगी दोबारा।